ये है शेर पूर्वांचल, इनसे भी हमने सवाल किया। ये मैंने पेपर में पढ़ा था कि बस्ती में 300 सड़कें हवा में बन गई। तो सांसद हरीश द्विवेदी से उनकी आँख में आँख डाल के मैंने पूछा था 300 सड़क हवा में बनी, उसका जवाब दो। सुनिए, बस्ती जिले में जो 300 सड़क का घोटाला हुआ है, जिसे कागज पे बना दिया गया है, हवा में बना दिया गया है, इसको मैं साबूत के साथ आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आप इस खबर को पहले देखो। मैं जिस भी गांव में जा रहा हूँ, हर इंसान बोलता है आप कैसी बात कर रहे हो, 300 सड़क का घोटाला हो सकता है क्या? तो हुआ है, वो मैं आपको साबूत दे रहा हूँ। देखो, सामने आया 50 करोड़ का घोटाला। देवरिया और बस्ती में हुआ सड़क के नाम पर घोटाला। कागजों पर बनाई गई 300 सड़कें और कराया करोड़ों का भुगतान। तो कागजों में सड़कें बनाने वाला पीडब्ल्यूडी एक्शन जांच में दोषी पाया गया है। पीडब्ल्यूडी एक्शन आलोक रमण पाया गया दोषी। एक्शन पर जल्द होगी बड़ी कार्रवाई। तो घोटाले की जांच रिपोर्ट सिम योगी को भेज दी गई है। 2017 से 19 तक बस्ती में ये घोटाला हुआ था और अब जल्द ही एक्शन पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। और इसी बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता गगन मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गगन, अब ये बड़ा घोटाले में एक्शन दोषी पाया गया है, जल्द होगी बड़ी कार्रवाई। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से देवरिया और बस्ती दोनों जिलों में 300 से ज्यादा सड़कें ऐसी सड़कें थी जो सिर्फ कागजों में थी, पूरे मौके पर एक भी सड़क नहीं थी, जिसकी लगातार जनप्रतिनिधि, जिसमें विधायक बस्ती के एक तो विधायकों ने मुख्यमंत्री से खुद शिकायत की थी। इस पूरे मामले की गोपनीय रूप से जांच कमेटी बनाई गई, जिसके बाद रिपोर्ट सामने आने के बाद पूरी तरह से पूरे विभाग में, साथ ही साथ पूरे सूबे में हड़कंप मचा हुआ है कि आखिरकार 300 से ज्यादा नहीं सड़कों पर गबन किया गया जो सिर्फ कागजों में नहीं। 50 करोड़ का मामला। तो ये हड़कंप मचा हुआ है। लोगों का ये कहना है कि हड़कंप मचा हुआ है, पत्रकारों का कहना हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन ये जांच जब शुरू हुई और जांच शुरू होने के बाद रमन सिंह बर्खास्त हुए, उसके बाद ये सब कुछ ठंडे बस्ते में चला गया और अब इसका नाम लेने वाला कोई भी नहीं है। एक एक करके सारी सड़कों को हमने निर्माण कराना। ये है विपक्ष के नेता आज शहर के चारों तरफ महेंद्र नाथ यादव। आपका ये दोनों क्या कह रहे हैं, अस्पताल हो, मेडिकल कॉलेज, ये आप लोग सुनो। चाहे आपका पचपेड़िया से लेकर के वाटरगंज, पटेल चौक और हरदिया होते हुए बिटिया तक है, चाहे आपका गौरा से लेकर के पॉलिटेक्निक तक है, चाहे आपका हड़िया से लेकर के और सिहारी तक है, इसके अलावा मुंडेरवा से लेकर के और महादेवा तक है। जितनी भी सड़कें हैं लगभग सारी सड़कें हमारी बनके तैयार हो गई। कुछ सड़कें प्रोसेस में भी हैं, स्वीकृति भी हो गई है, धन का भी आवंटन होने की स्थिति में आ गया, वो सड़कें भी बनकर के तैयार हो गई। कोई सड़क नहीं बनी, ना कोई जो है कंस्ट्रक्शन का काम हुआ, कोई भी वादा नहीं पूरा किया, बल्कि और बदहाली और बद इंतजामी की व्यवस्था कर दिया। आप बताइए, जो पचपेड़िया की सड़क है, जब देखिए तब कभी विधायक जी जा कर के कहते हैं कि सड़क बनने वाली है, कभी सांसद जी जाके कहते हैं कि मैं बनवाने वाला हूँ। पूरा 5 साल बीत गया, उसकी हाल वही है। पांडे बाजार से लेकर के आप मनौरी रोड वाली सड़क का ले लीजिए, उसका वही हाल है। पांडे बाजार से लेकर के जो है आप पॉलिटेक्निक चौराहे वाले रोड का हाल ले लीजिए। इसी तरीके से आप रोडवेज से लेकर के नारंग रोड का देख लीजिए। आप बड़े अस्पताल से लेकर के और प्लास्टिक कॉम्प्लेक्स का हाल देख लीजिए। ये है विधायक जा रहा हुआ। दूसरी तरफ है, लगभग 20-22 साल से पड़ी थी इनका, उसको चलाने के लिए लगातार। दूसरी तरफ है ये महेंद्र यादव। ये दोनों को आप सुनो, ये दोनों जो है, जो 300 सड़क का घोटाला हुआ है, ये दोनों में से किसी ने उसका नाम भी नहीं लिया। बस्ती जिले में हो क्या रहा है? बस्ती जिले में ये हो रहा है कि जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं और जो लोग चाहे भारतीय जनता पार्टी के विधायक हो दयाराम और चाहे ये विपक्ष के नेता हो ये महेंद्र यादव, ये दोनों लोग, कोई भी ये नहीं कह रहा है कि बस्ती जिले में 300 सड़क का घोटाला हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, अरबों रुपए की लूट हुई। कोई नहीं नाम ले रहा है। ये दिखाने के लिए अलग अलग है, लेकिन जीतने के बाद सब एक ही है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप अखिलेश यादव को वोट दे सकते हो, क्योंकि दूसरा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन जीत के जो भी आएगा, अगर आप जागोगे नहीं,
अगर आप वोट दे करके सो जाओगे तो ये इसी लूट बची रहेगी। ये दोनों में से कोई भी नहीं बोल रहा है कि 300 सड़क का घोटाला हुआ है। आज देवरिया से लेकर के रामपुर मेडिकल कॉलेज तक सड़कों का क्या हाल है, इधर पकड़ी चंदा से लेकर के उधर आगे चले जाओ सड़क का क्या हाल है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये लोग जो इनके साथ में जो प्रचार करने वाले लोग हैं वो सारे लोग आपके पास जा रहे हैं, उनके पास जा रहे हैं, उनके पास लेकिन ये घोटाले के बारे में कोई नहीं बोल रहा है। इस घोटाले के बारे में जब ये लोग बोलेंगे तब ईमानदारी से काम करेंगे। तो जनता को जागरूक बनना पड़ेगा और जनता को इसके लिए सोना नहीं जागना पड़ेगा। मैं ये 4 महीना पुराना वीडियो है, ये 4 महीना पहले यूपी तक न्यूज पे देखो आया हुआ है, ये 4 महीना पुराना है। लेकिन अफसोस की बात ये दोनों नेता जो है ये बस्ती जिले के नामी नेता हैं, ये दोनों कोई नहीं बोल रहा है। जबकि ये इतना बड़ा घोटाला है, ये घोटाला तो इन दोनों को जो चल रही है बात, ये तो महेंद्र यादव को उठाना चाहिए आवाज़, महेंद्र यादव को आवाज़ उठाना चाहिए। फिर ये दयाराम जो है ये तो नहीं उठाएंगे। लेकिन ये जब उनके सवालों का जवाब दे रहे थे तो इनको तो बोलना चाहिए ना कि बस्ती में 300 सड़क का घोटाला हो गया। लेकिन होता ये है, अगर मान लिया भाजपा की सरकार है तो ठेका लेने वाले समाजवादी पार्टी वाले होते हैं। अब भाजपा की सरकार आएगी, समाजवादी पार्टी सरकार आएगी तो ठेका लेने वाले भाजपा के लोग रहेंगे। जब भाजपा के लोग ठेका लेंगे तो आवाज़ कौन उठाएगा? दोनों मिल करके करते हैं, फिर उसमें सपा बसपा सब रहते हैं। तो इसमें जनता को जागरूक होना पड़ेगा। आप लोग इस तरह से जागरूक रहेंगे तो भ्रष्टाचार नहीं हो पाएगा। वोट देकर सो जाओगे तो ऐसी लूट मची नहीं। विधानसभा सीटों में से समाजवादी पार्टी का पिछली बार खाता नहीं खुला था। हमारे साथ है रामप्रसाद चौधरी जी। कितनी तैयारी है 2022 के चुनाव के लिए और क्या भरोसा है इस बार जीत का इस जिले से? पूरी तैयारी है। इस जनपद में 5 की 5 सीटें समाजवादी पार्टी इस बार जीतेगी। जो पीछे भारतीय जनता पार्टी ने जो किसानों से, नौजवानों से जो वादा किया था, एक भी वादा उनका पूरा नहीं हुआ। आज जो पिछड़ा समाज है, पूरा का पूरा पिछड़ा समाज आदरणीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में काम करने को, उन्हें मजबूत करने को, उन्हें वोट देने को तैयार है। राजभर हैं, निषाद हैं, कई सारी ऐसी जातियां हैं जो पीछे हैं भी साथ में कि नहीं है, और अगर एक साथ लाएंगे तो क्या कहकर एक मंच पर अब उनको साथ रख रहे हैं? पूरा राजभर समाज है, चाहे वो चौहान समाज है, पूरा का पूरा इस समय आदरणीय अखिलेश यादव जी के, चाहे वो पटेल समाज हो, पूरा आदरणीय अखिलेश जी के साथ है। कौन से 3 मुद्दे होंगे जिनको लेकर इस बार चुनाव के मैदान में उतरेंगे? पीछे जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र है जो 2017, तो ये हैं रामप्रसाद चौधरी जी। इनका पूरा ये वीडियो आप देखोगे, पूरे न्यूज आप देखोगे, ये कहीं बस्ती जिले का भ्रष्टाचार के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। जो बस्ती जिले में 300 सड़क हवा में बनी है, अरबों रुपए का घोटाला हुआ है, कहीं नाम नहीं है। ये खाली जाति के नाम पे वोट मांगना है इनको। ये भ्रष्टाचार से इनका कोई लेना देना नहीं है। फिर सरकार आएगी, फिर भ्रष्टाचार होगा। अगर इनके अंदर ये हो भाई ईमानदारी से हम वोट लेंगे और ईमानदारी से काम करेंगे, तो ये जो भ्रष्टाचार हुआ है भाजपा के राज में, इसका उजागर ये क्यों नहीं कर रहे हैं? आखिर इनको भ्रष्टाचार जो हुआ है इसका उजागर करना चाहिए, लेकिन भ्रष्टाचार पे नहीं, जाति के नाम पे वोट मांग रहे हैं। इनको जाति के नाम पे वोट चाहिए, भ्रष्टाचार के नाम पे उनको वोट नहीं चाहिए, क्योंकि वापस आने के बाद भ्रष्टाचार ही करना है। अब ये दूसरा वीडियो देखो, हो रहा, प्रधान लोग गांव में भ्रष्टाचार कर रहे हैं, महिलाओं को हो रही है परेशानियां, अधिकारी है बेखबर। ये हकीकत है यूपी के बस्ती जिले की। यहाँ प्रधानमंत्री मोदी और योगी सरकार का हर घर को मिले शौचालय का अभियान सिर्फ कागजों में सिमट कर रह गया है। बस्ती जिले में चयनित ओडीएफ गांव की संख्या 3102 है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। अभी तक जिला प्रशासन ने 201 गांव ही ओडीएफ करवाए हैं, और वह भी सिर्फ कागजों में। पेश है एक खास रिपोर्ट। जिले में ओडीएफ गांव में बने शौचालयों में भूसा और कंडी रखा जा रहा है, जबकि कुछ शौचालयों में बकरियां रहती हैं। सरकार स्वच्छता अभियान के लिए अरबों रुपए खर्च कर रही है, बावजूद इसके हालात नहीं बदल रहे। ओडीएफ गांव में ना तो साफ सफाई है और ना ही शौचालय बने हैं। हालात ये है कि गंदे पानी से बस बजा रहे हैं। ग्रामीण गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। नहीं भैया, हमारे घर नहीं आवास बना, शौचालय कैसे मिली? सिवान हमारे लोग का बात है, शहर घर हो जाए तो जावे कई दिक्कत। अब जेके आवास भी है तेके शौचालय व्यवस्था।
वहीं जिला प्रशासन ने शासन के निर्देश पर जनपद के 3102 गांवों को तो ओडीएफ फाइलों में लिखकर भेज दिया, जिसमें सिर्फ 201 गांव ही अब तक जिला प्रशासन के कागजों में ओडीएफ हो पाए हैं। वहीं जिला पंचायत राज अधिकारी के कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार ओडीएफ गांव के लिए अभी पैसा नहीं है। इस पूरे मामले में मुख्य विकास अधिकारी अरविंद कुमार पांडे का कहना है कि बाकी गांव को जल्दी ही ओडीएफ करा लिया जाएगा। अब तक आज की तिथि में इसमें 72 गाँव के इस महीने 54 गाँव ओडीएफ करने के लिए हमने निर्णय किया था। तो इस तरह से बस्ती जिले में ये तो बड़े बड़े नेता की बात हो गई, लेकिन जो बस्ती जिले में प्रधान लोग हैं वो ये उनका घोटाला है। मट्टी पटाई दिखा के सारा पैसा लूट लेते हैं और लिखा रहता है कि मनरेगा के तहत मट्टी पटाई किए। गांव में जिसका नाम, जो आदमी बम्बई में कमा रहा है, सऊदी रह रहा है, दुबई रह रहा है, दिल्ली रह रहा है, उसके नाम पे जॉब कार्ड बना हुआ है, उसके नाम पे पैसा निकाल के प्रधान खा रहा है। आखिर जो वहाँ के स्थानीय नेता हैं, सांसद है, विधायक हैं, पक्ष है, विपक्ष है, इन लोगों के कान में जू क्यों नहीं लगती है? क्योंकि ये सब मिल के खाते हैं। तो जनता को चाहिए कि जागते रहो। वोट देने के पहले जब ये नेता लोग आवे ना, तो मेरे पास आप फ़ोन कर लो। मेरा नंबर 9820743555 फ़ोन कर लो, मैं लिंक भेज दूंगा और नेताओं को दिखाओ ये जो भ्रष्टाचार हुआ है इसमें आप क्या बोलते हो? जब ये लूट रहे थे तो तुम किधर थे? अभी हाथ जोड़ वोट दे दो, वोट दे दो, तो तुम किधर थे उस टाइम पे? जिधर थे देखो सब लूट मची हुई है और अब हाथ जोड़ जोड़ वोट मांग रहे हैं। और उनके चमचे जो हैं वो पीछे पीछे घूम रहे हैं और चमचे लोग भी बोल रहे हैं ये पार्टी बढ़िया है इसको वोट दो, ये पार्टी बढ़िया है इसको वोट दो। जब लूट मची रहती है ना तब कोई कुछ नहीं आता। प्रदेश की मायावती सरकार का एक और घोटाला सामने आया है। सरकारी जांच से पता चला है कि करीब 3 लाख का हाथी करीब 60 लाख रुपए में खरीदा गया। सिर्फ 3 पार्कों में करीब 62 करोड़ के हाथियों के बुक लगा दिए गए। देखो बड़े पैमाने पर ये कह रहे हैं कि खुला हाथी लाख का और बंद हाथी 1.25 लाख का। लेकिन बहन जी, पत्थर के एक एक हाथी का बिल तो आया है 58 लाख का। जितने मोटे हाथी उतनी ही मोटी कमाई। ये तो गणित का सवाल हो सकता है कि अगर एक हाथी की कीमत आई 3 लाख और उसे लगाया गया 60 लाख में, तो कितनी फीसदी माल काटा गया। लखनऊ के एक ठेकेदार ने हाथी के बुत सप्लाई का ठेका लिया। लिखा पढ़ी में तय हुआ कि हाथी बनाने की लागत 5 लाख, उस पर वैट लगेगा 62,500, लेकिन फिनिशिंग, पॉलिशिंग और लोडिंग का चार्ज आएगा 47 लाख रुपया। इस तरह नोएडा के पार्क में एक तैयार हाथी की कीमत तय हुई 52,62,000 रुपए। ठेकेदार ने जिसे सब कॉन्ट्रैक्ट दिया, उसने उसके खिलाफ धोखाधड़ी की FIR करा दी है। हमको बोला कि सरकारी रेट है इसकी 48 लाख रुपए और हमको अभी तक मायावती के राज में घोटाला हुआ था हाथी का, जो पत्थरों की हाथी बनी थी। आते जाते रहते हैं। किसको सही बोलोगे? सब एक ही है। बहन जी का हाथी प्रेम ही निराला है। हर जगह हाथी ही हाथी, फाटकों पे हाथी, फवारों में हाथी, दरवाजे के हैंडल तक में दिखाओ पूरा। हाथी लगाने वाली एजेंसी राजकीय निर्माण निगम के बिल के मुताबिक अंबेडकर स्मारक में 78 हाथी 3,669.40 लाख में, कांशीराम स्मारक में 30 हाथी 1,740 लाख में, नोएडा पार्क में 22 हाथी 655.24 लाख में लगाए गए। इस तरह सिर्फ इन 3 जगहों पे 6,065 लाख के हाथी लगे। ऐसे बेशुमार हाथी और भी लगे हैं। बड़े पैमाने पर इसमें कमीशन खोरी भी हुई है। वो हिस्सा पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के पास गया है, तो इसकी जांच करा करके इस सब लोगों को रोजगार दिया गया होता है। पूरे पैसे को जो लोग बिना कपड़े के खेतों में काम कर रहे हैं, दलित समाज के लोग जिनके नाम पे जिन दलितों में स्वाभिमान की भावना पैदा होती है, उन्हें ये कहानी सुन के मारे पीटे ना कानून तुमने बना दिया, रोजगार तुमने क्या दिया? खा के मोटे हो गए, लेकिन दलित बेचारे भूखे ही रह गए। दलित बेचारे भूखे रह गए। आरसी जोशी के साथ कमाल था। गांव में लोगों को रोजी रोटी कैसे मिल रही है? ये गांव के हालात है। इनके पास घर नहीं है, छपरे के अंदर रह रहे हैं। नहीं, हमारे पास खेती नहीं है, भूमि है ना, हमारे ससुर में खेती नहीं है ना, मजदूरी करके खाते हैं। नरेगा का काम इनका वोट ले लेते हैं, नरेगा चल नहीं रहा, इनका वोट ले देते हैं हाथ जोड़ जोड़ के, लेकिन इनके लिए करते कुछ नहीं है। देखो इनका घर देखो,
वोट लेने के लिए गलियों में घूम रहे हैं लोग, हाथ जोड़ रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, फेसबुक पे डाल रहे हैं। लेकिन ये चोर लोग उन्हीं के साथ मिल करके फिर करप्शन करेंगे। और ये जो आते हैं झूठ बोल जाते हैं, तुम्हें कॉलोनी दे, लेटर झूठ बोल जाते हैं, कॉलोनी देंगे, झूठ बोल के काम करते हैं। कोई सुनता नहीं। सरकार ने बोला था, एक जन और आए तो कोई बड़ा अधिकारी था कि मैं यहाँ बनवाएंगे, क्या बनवाएंगे, ये टंकी बनवाएंगे और डॉक्टर ही नहीं है यहाँ पर, दूर कोई सुविधा नहीं है, जाओ तो गाड़ी में किराया लगता है। वैसे हम लोग भाजपा से भाजपा से उम्मीद लग रही है। भाजपा के लोग हम लोग बड़े उम्मीद से लोगों ने भाजपा को वोट दिया था कि भाजपा आएगी, भ्रष्टाचार जाएगा। लेकिन भाजपा के राज में बस्ती जिले में जो भ्रष्टाचार हुआ उसकी जांच हुई। आज वो जांच सब ठंडे बर्दाश्त नहीं करता। मैं मौजूदा सांसद हरीश द्विवेदी से उनकी आंख में आंख डाल के मैंने पूछा था 300 सड़क हवा में बनी, उसका जवाब दो। सुनिए, बस्ती जिले में लगभग 300 सड़कें हवा में बन गई, जिससे मैं बहुत ज़्यादा पीड़ित महसूस किया अपने आप को कि 300 सड़कें हवा में बन गई। और यहाँ के जितने भी क्षेत्रीय नेता हैं, चाहे छोटे नेता हो चाहे बड़े नेता हो, जब किसी को एक कानों कान खबर नहीं लगी। और ये तो भी पहली रोड वाला जो मामला है 2017 का ही है और 2014 से चल रहा है। 2017 में आप चुनाव जीते हैं, उसके पहले से ये मामला है। तो मेरा कहना है कि आप भी उस टाइम का जो ये क्षेत्रीय नेता है, इसके बारे में आपको भी पता नहीं चला। और मैं ये सवाल सबसे करता हूँ कि किसी ने मालूम नहीं पड़ा कि 300 सड़कें हम लोग कैसे बनी है। देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार 300 नहीं, ऐसे कई 100 सड़कें हवा में बन गई है। ये समाजवादी पार्टी के ऊपर थोप रहे हैं। हमारी सरकार समाजवादी पार्टी इनके ऊपर थोपती है। लेकिन आप अंदाजा लगाओ कि घोटाला कैसे हुआ है। जो है 300 सड़क का जो घोटाला हुआ, हरीश और मैं सवाल किया। अब ये राज्य ने हमने पूछा कि 300 सड़क का घोटाला कैसे हुआ। हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाया, लेकिन जनता को भी अपनी जिम्मेदारी निभाना पड़ेगा। ये सुनो, प्रत्याशी हैं उन सबसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ। तो अभी आप तीसरे नंबर पे हो, मतलब 2 लोग का सवाल मैं कर चुका हूँ, तीसरी बार आप पे आया हूँ, तो 2 घंटा वेट किया मैंने अभी। तो मेरा सवाल ये है सर कि अभी मतलब ये मैंने पेपर में पढ़ा था कि बस्ती में 300 सड़कें हवा में बन गई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसमें जो बातें सब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जिन्होंने सोचा है कि जैसे आप यहाँ के मतलब बहुत पुराने समाजवादी पार्टी से थे, अभी कांग्रेस में आ गए, तो ये 2013-14 से लेकर अभी तक जो सड़कें बनी है, मतलब हवा में 300 सड़कें, और यहाँ तो सड़क भी हवा में भी चोरी हो गई। मतलब सड़क की चोरी, सड़क का जो घोटाला है, हमने राजकिशोर के लिए सवाल किया है। ये है शेर पूर्वांचल, इनसे भी हमने सवाल किया। सुनिए, लगभग 300 सड़कें जो है ये हवा में बन गई बस्ती में, जिसका स्थानीय विधायकों ने योगी हमने जो स्थानीय सांसद स्थानीय विधायकों ने ये मुद्दा, सब लोग एक दूसरे के ऊपर थोपने का काम कर रहे हैं। और कोई ये नहीं जिम्मेदारी ले रहा है कि हमारे भी कैली रोड जो है फर्ज था, इस पर 1 करोड़ रुपया का घोटाला हो। और फिर उसके आगे जांच जब बढ़ी तो पता चला 300 सड़कें हवा में बन गई। तो मेरा सर सवाल आपसे सिर्फ इतना सा है कि इस मुद्दे पर आपने आवाज़ उठाए थे कभी? आवाज़ तो उठाया, लेकिन आवाज़ कहाँ सुनी जाएगी। जिन लोगों के पास सरकारें हैं वो आवाज़ को दबा दिया करते हैं। ये जनता बल देगी आने वाले समय में जी, तो विधिवत आवाज़ उठाई जाएगी। जनता बल देगी तो आवाज़ उठाई जाएगी। जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। वैसे मतलब आपने कुछ ऐसा आंदोलन नहीं किया जिसपे गूगल पे हम सर्च करें तो मालूम पड़े? बहुत आंदोलन, गूगल उस समय था ही नहीं जब हम लोग आंदोलन। अभी की मैं बात बता रहा हूँ 2017 की। नहीं, अभी इस तरह कोई 2014-13 कोई भी वीडियो का लिंक चाहिए हम आपको भेज देंगे। लेकिन मेरा कहने का ये मतलब है कि कोई आवाज़ नहीं उठाता है और जाति के नाम पे आपका वोट लिया जाता है। जाति के नाम पर वोट ले करके इनकी तो मौज हो जाती है, इनकी खाली नहीं, जितने भी नेता हैं उनकी मौज हो जाती है, लेकिन आम जनता का कुछ काम नहीं होता है, क्योंकि आम जनता वोट दे करके सो जाती है।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को शेयर करो और RAC न्यूज को सब्सक्राइब करो। अगर आप RAC न्यूज को सब्सक्राइब करोगे तो हम मजबूत होंगे, आपकी हम आवाज़ बनेंगे। इसलिए आपसे मेरी दरख्वास्त है कि RAC न्यूज को सब्सक्राइब करो और फेसबुक पे आप देखो तो फॉलो करो।